तो अभी आज थोड़ा रेनी मौसम हो गया है। ओहो, अभी भी बारिश हो रही है अगर आप देख सकें। तो हमने अभी अपने फॉग लेंस को बदल लिया है पिनलॉक 30। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि बीच में जो है हेलमेट के ना जहाँ जहाँ फॉग लेंस लगा हुआ उतनी दूर फॉग नहीं जमी है, बाकी पूरे हेलमेट पे फॉग जम गया है। उसका रीज़न भी होता है, ये रीज़न मैं बता देता हूँ आपको ज़रा। ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि जब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है जब बहुत ठंडा हो जाता है, अभी जैसे कि 25 डिग्री लगभग हो रहा है, और हमारी सांसों का जो टेम्परेचर होता है वो जब ज़्यादा होता है बाहर के टेम्परेचर से, तो दोनों टेम्परेचर की जब हवा एक दूसरे से टकराती हैं तो फॉग क्रिएट करती हैं। और यही सेम चीज़ होती है, जैसे कि अंदर मैं सांस ले रहा हूँ तो हेलमेट जो बंद है चूँकि वाइजर, तो इसकी हवा जो है डायरेक्टली ग्लास पर टकराती है गर्म हवा, और बाहर की ठंडी हवा जब ग्लास टकराती है तो अंदर फॉग जो है जो गर्म हवा होती है वो भाप में बदल जाती है, और वो भाप जो होती है अंदर ही जम जाती है फॉग लेंस के। अब टेक्नोलॉजी यह है फॉग लेंस की, जो फॉग लेंस होता है वो अंदर की जो भाप है उसको जो है बाहर की ठंडी हवा से संपर्क में नहीं आने देता। उसके लिए वो क्या करता है, वो एयर को ही एयर शील्ड बना देता है। मतलब हवा चूँकि होती है टेम्परेचर के कुछ अलग, जब हवा बीच में आ जाती है गर्म और ठंडी के तो वो दोनों संपर्क में नहीं आते, इसलिए उतनी दूरी पे जो है फॉग नहीं जमती है जितनी दूरी पे वो एयर गैप बना रहता है, बाकी दूरी पे फॉग जम जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है एंटी-लॉक फॉग लेंस। अब फॉग लेंस बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, पर जो मेन कंपनी है जो प्रोफेशनल इस काम को करती है, हेलमेट में ज़्यादातर यूज होता है, वो है पिनलॉक कंपनी। अब वो पिनलॉक में भी फॉग के लिए अलग अलग होता है टेक्नोलॉजी, और मेरा जो है बेसिक लेवल का है पिनलॉक 30 है, लेकिन पिनलॉक 30 भी फॉग लेंस बहुत महंगा आता है भैया, 800 रुपये का सिर्फ लेंस आता है। उसके बाद पिनलॉक 30 के बाद पिनलॉक 60 आता है, फिर 70 आता है, और फिर डायरेक्टली आता है अल्टीमेट जो आता है पिनलॉक 90 आता है, जिसकी प्राइस ही हमारे ख्याल से 3 या 4 हज़ार के लगभग तो सिर्फ लेंस ही लेंस आता है। अभी मैं वाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो फॉग का लेंस लगता है वो ही इतना महंगा आता है। और जो हेलमेट में फॉग लेंस पिनलॉक 90 लगता है ना, वो कम से कम 30-35 हज़ार का आता है। सॉरी, और ये देखिए कोई भाई साहब गली के एकदम पूरा सामने गाड़ी लगा दी है। और कल वाले कांड के बारे में तो बताया नहीं आपको। कल मैं दरियापुर से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक एक आंटी जी बीच आधे रास्ते में लगभग थी, वो गलत इंडिकेटर जला के चल रही थी भाई, बहुत धीरे धीरे। नहीं बीटा ख़रीदी थी उन्होंने, अब वही बीटा हीरो वाली। तो मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी चलाना सीखना है तो घर पे सीखिए। आंटी जी को बुरा लग गया, वो आंटी जी आगे जाके मुझे रोके कह रही मेरी मर्जी जहाँ मन कहे वहाँ चलाऊँगा। मैंने कहा चलाओ, लेकिन दूसरों का तकलीफ मत। तो कह रही मेरे बच्चा बगल मेरे लड़का चल रहा था साइकिल वाला में, उसको बहसबाजी हो रहे, उसके पीछे भैया जी बैठे थे। फिर वो धमकाने लगे तुम्हारा राइडिंग में उतार दूँगा। ये आधा घंटा लगभग बहसबाजी हुई, पूरा चौराहा इकट्ठा हो गया। लकली मेरे गोप्रो में स्टोरेज नहीं थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उस फुटेज को, नहीं मज़ेदार फुटेज थी बहुत। भैंस तनक मेरे सामने भी आके खड़े हो गए। हम भी कहे आओ, फिर काफ़ी बहस हुई। फिर सब लोग कहने लगे महिला है, जाने दो भैया जाने दो। हम कह छोड़ो जाने दो यार, चला गया। नहीं तो मैं वहीं पर हटता नहीं, मैं कहता वहीं दिखाओ जितनी थोड़ी राइडिंग उतारोगे मेरी। एक तो गलत चलते हैं, ऊपर से मनमानी कह रहे हैं कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे चलाऊं, तुमसा क्या है। ड्यूक की यही एक अच्छी बात लगती है हमें। इसका जो वो पावर, वो क्या कहते हैं, पावर लॉक होता है इसका, जो मैं थोड़ा सा हाईवे एक्सेलेरेट कर दो हाई, तो इंजन जो है आरपीएम को लॉक कर देता है। उसके बाद जब दोबारा एक्सेलेरेट करोगे, हल्का से भी एक्सेलेरेट करोगे ना, तो इंजन वहीं से स्टार्ट वो रिज्यूम करता है। मतलब कि 4,500 आरपीएम पर लॉक कर देता है आरपीएम को। मतलब इंजन का आरपीएम वैसे बढ़ा रहता है, बस स्पीड कम हो जाती है। और तब तक लॉक नहीं ब्रेक होता जब तक ब्रेक नहीं लगाते। तो ये जो गूं गूं वाला साउंड निकलता है ना, उससे निकलता है।
अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं, सिर्फ एक्सीलेटर को ड्रॉप कर दूं एक खूब तेज से एक्सीलेट करके, तो आरपीएम ड्रॉप नहीं होगा, आरपीएम उसी पर रुक जाएगा। मैं दिखा पाऊँ आपको तो दिखाता हूँ। अभी देखिए मैंने खूब तेज से एक्सीलेट किया, देखिए आरपीएम मैंने लॉक कर दिया, वो ब्रेक लगा दिया मैंने, सॉरी सामने कुछ आ गया था। अब इसके लिए हाईवे पे दिखा सकते हैं। अब इस मौसम में भी मैं आराम से इसे चला इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि इस टायर की जो बेड कंडीशन है ना, मतलब गीली सड़कों पे इसकी कंडीशन जो है ना वो भी बहुत ही बेहतरीन है। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी जो ग्रिप इस तरह से डिज़ाइन की गई है ना, ये पानी को बाहर फेंक देती है, इसलिए मैं बड़े आराम से ऐसी स्पीड में गाड़ी चला पा रहा हूँ। अदर गाड़ियों का टायर जो है बगल फेंकता है।